हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम अपनी बेस्ट लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें ये करने से रोकती है। फर्स्ट, माइंडसेट। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ कभी नहीं बदल सकती। फ्रेंड्स, आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा ही रहने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सच तो ये है कि आप नेचुरली बदल रहे हो, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली बदलना शुरू करते हो, कॉन्शियसली अपने आप को बदलते हो, तो आपकी लाइफ भी आप बेहतर बना सकते हो। हम सोचते हैं कि हम कभी नहीं बदल सकते हैं। काफ़ी लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, या मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बदल सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ। फ्रेंड्स, जब ये सारी चीज़ें आप सुनते हो, सच तो ये है कि आप नेचुरली बदल रहे हो, आप रोज बदल रहे हो। आप जो कल थे वो आज नहीं हो। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप वैसे ही अपने लाइफ को कॉन्शियसली बदलते हो, तो आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो, अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो। और ये बदलाव की रियलाइजेशन आपको खुद करनी होगी। आपको खुद रोज 1% अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। आप सोच भी नहीं सकते 365 डेज के बाद आप कितना बदल चुके होगे। बदलाव मीन्स क्या बदलना है? आपको दिन भर में जो आप करते हो, आपके हैबिट्स चेंज करने हैं, आपके लाइफस्टाइल बदलने हैं। कुछ एक हैबिट्स पर ही काम कर सकते हो, लेकिन आपको रोज कुछ ना कुछ बदलना है। आप अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हो, उसमें इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ तक कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें और ज़्यादा रिपीटेशन से आप, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस से आप मास्टर बन सकते हो, और आप कुछ नए स्किल्स भी सीख सकते हो। फ्रेंड्स, जो भी आप ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते जब सालों बाद आपको कोई और मिलने आएगा और आपको देखेगा बहुत सालों बाद, वो आपको कहने वाले हैं कि आप बदल चुके हो। जब कोई आपको ये कहे कि हाँ आप तो बदले ही नहीं, आप जैसे के वैसे हो, मैं इनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरल जो सिंप्लिसिटी है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप बदल चुके हो, उससे आप रियल कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तब मैं बदल जाऊंगा, या कुछ रिसोर्स मिल जाएंगे तब मैं बदल जाऊंगा, या फिर कोई सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगी, फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली आपको नहीं बदल सकते, ना ही आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते। ये सिर्फ आप ही हो जो आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने वाले हो। और ये जो सोच है कि मैं रोज़ बदलना चाहता हूँ, रोज़ मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ को और ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ, इसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। और जो इंसान ये कहता है कि नहीं, मेरी जैसी है वैसी ही लाइफ है, मुझे ऐसी ही रखनी है, मैं जैसा हूँ वैसा ही बेस्ट हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये कहना है और आप रोज़ नहीं बदलते हो, तो इसे हम फिक्स्ड माइंडसेट कहेंगे। जो लाइफ में कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं है, जो नई लाइफ जीने के लिए तैयार नहीं है, या तक कि नया कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसे हम कहेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट है। और फ्रेंड्स, आपकी चॉइस है कि अब आपको ग्रोथ माइंडसेट में रहना है या फिक्स्ड माइंडसेट में रहना है। ग्रोथ माइंडसेट में जो इंसान रहते हैं वो रोज डेली कुछ ना कुछ बदलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है वैसे ही आपकी लाइफ भी वैसे ही काम करती है। जब आप रोज कुछ ना कुछ बदलते हो, तो आपकी जिंदगी भी और ज्यादा ग्रो करने लगती है, आप बेहतर जिंदगी की ओर आगे बढ़ते हो। अगर फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान ये कह रहा है कि मैं जन्म से लेकर अभी तक ऐसा ही हूँ, तो वो वैसा ही रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आप जो कहोगे वो ही बन जाओगे। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं जन्म से लेकर ऐसा ही हूँ, तो आप वैसे ही रहने वाले हो। आप अगर ये कह रहे हो कि मैं बदलना चाहता हूँ, या मैं बदलाव लेकर आ रहा हूँ और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, तो आप वैसे ही बन जाओगे। फ्रेंड्स, ये आपका चॉइस है कि आप क्या चूज करना चाहते हो, और आपका माइंड वही करेगा। तो आपको अपने माइंड को अपने से काम करवाना है,
उसे बताओ कि आप क्या सोचना चाहते हो, उसे बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो, कौन से शब्द, कौन से वर्ड्स को आप यूज़ करना चाहते हो, उसे बताओ कि आप क्या देखना चाहते हो, कौन सा कंटेंट है, कौन सा नॉलेज है, कौन से वो बुक्स है जो आप पढ़ना चाहते हो। फ्रेंड्स, अपने आप को पूछो कि दिन भर में मैं क्या ले रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, मेरे अंदर इनपुट क्या जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने लाइफ में आसपास देखो तो आप देख सकते हो कि काफ़ी चीज़ें, ज़्यादातर आप स्क्रीन में रहते हो, तो स्क्रीन में ये सोचो कि कौन है जिनको आप देख रहे हो, आपके मेंटर कौन है, किन से आप सीख रहे हो, क्या है जो अंदर जा रहा है। अगर आपने हैबिट कोई स्टार्ट भी नहीं की है, फिर भी क्या आप उन लोगों को देख रहे हो जो आज एक बेहतर हैबिट्स को डेवलप कर चुके हैं, जिनकी लाइफस्टाइल एक रेगुलर, एक बेहतरीन कंसिस्टेंस हैबिट्स के साथ जी रहे हैं। तो क्या आप वैसे बनना चाहते हो और आप उन्हें देख रहे हो, तो 100% आप ये कह सकते हो कि आपकी कंपनी बेहतर है। आप जिन लोगों के साथ देख रहे हो, जिन लोगों को आप सुन रहे हो, वो बेहतर इंसान है, तो आप अपने लिए भी वही देखोगे। जब आप कुछ देख रहे हो तो माइंड भी आपको, अपने आप को वही देखता है, जहाँ जिन्हें आप देख रहे हो वो वैसा ही महसूस करता है जिसे आप देख रहे हो। जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं, आप भी वैसा ही महसूस करते हो, और आपके माइंड को पता नहीं चलता कि आप वो सच में कर रहे हो या बस इमेजिनेशन। सेकेंड, ब्लेम गेम या कंप्लेन करना। फ्रेंड्स, अगर आप ये कहते हो कि मेरी लाइफ ऐसी है क्योंकि मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या ऐसे लोग नहीं मिले, या मुझे वो पेरेंट्स नहीं मिले, या फिर पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, या फिर वो रिलेटिव्स, या फिर वो लोग, या फिर वो बुरा हुआ इसीलिए मेरी लाइफ ऐसी है, इसीलिए आज मैंने ये नहीं कर पाया, या फिर वो इंसान है उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया इस वजह से मैं, मेरी लाइफ बेहतर नहीं है, या फिर ये बुरी परिस्थिति मेरे लाइफ में आई है इस वजह से नहीं है। फ्रेंड्स, हम जब इस तरह से हर इंसान को, हमारे आसपास के परिस्थिति को, या पास्ट के कुछ बुरा हुआ उसे जब हम ब्लेम करते हैं या कंप्लेन करते हैं, तब हमारी लाइफ बेहतर नहीं होती है। हम जो भी हमारी लाइफ को बेहतर करने की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो दूसरों को दे देते हैं कि वो कुछ करे तब मेरे लाइफ में बदलाव हो। तो आज से जिम्मेदारी लो अपनी लाइफ की कि आज तक जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, और आने वाले सालों में जो मैं बदलाव करूंगी या बदलाव करूंगा वो मेरी वजह से ही होगा। और जब हम इस तरह से ज़िंदगी जीते हैं कि हम अपने लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं, जो हम बदलाव करना चाहते हैं, जो बेहतर फ्यूचर हम चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी जब हम खुद लेते हैं, तब हम एक्शंस लेना भी शुरू करते हैं। तो पहली शुरुआत तो यहाँ से ही होगी कि आज से हम जो ब्लेम करना है, जो कंप्लेन करना है, उसे आज से, अभी से हमें बंद करना होगा, और उस ज़िंदगी को जीना होगा जिसमें हम अपनी मर्जी से जिए, जिसमें हम अपनी जिम्मेदारी ले, अपने डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लेके मैं अपनी डिसीजन खुद लूँगी, ताकि आने वाले सालों में मुझे किसी और को ब्लेम भी ना करना पड़े। और इसीलिए अपने लाइफ के डिसीजन खुद लो, क्योंकि किसी और ने अगर कोई डिसीजन आपके लिए लिया तो आने वाले सालों में आप उन्हें ही ब्लेम करोगे कि आपके वजह से ऐसा हुआ। सच तो है फ्रेंड्स, हम सबको अच्छे बुरे परिस्थिति सबको मिली है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, सबको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है। फ्रेंड्स, आज से डिसाइड करो कि आज आपको जो आपके आसपास है उससे आपको स्टार्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ अच्छे लोग या सपोर्ट ही मिल जाए। आज आपके पास आसपास जो लोग हैं, आज आपके पास जो भी सपोर्ट है, या फिर अगर नहीं भी हो तो भी आप अपना सपोर्ट बन सकते हो और शुरुआत कर सकते हो। जो अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम सब लोग एक सेम लाइन पर नहीं है, एक रेस नहीं दौड़ रहे हैं कि हमारी सेम लाइन है और वहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। सबकी अलग अलग जर्नी है, हर इंसान की अलग जर्नी है, और सब इंसान सेम चीज़ें नहीं चाहता है। सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस की सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। तो आप सोचो कि आप अपने लिए क्या चाहते हो, क्या है जो आप रियल में, एक्चुअल में अपने लिए चाहते हो, कैसे ज़िंदगी चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। जब आप अपने लाइफ की जिम्मेदारी लेते हो तब एक्चुअल में आप आज़ाद हो जाते हो अपनी ज़िंदगी वैसे जीने के लिए जैसे आप जीना चाहते। एंड थर्ड पॉइंट इज़ डर।
आपके जो फियर है, आपके जो डर है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक्चुअल में डर होना अच्छी बात है, क्योंकि वो एक नेचुरल इमोशंस है। जिंदगी में डर इसीलिए है क्योंकि वो आपको तैयार करना चाहता है न्यू लाइफ के लिए। वो कह रहा है कि अब तुम्हें ये करने के लिए करेज लेकर आना है, इसीलिए वो हम करना चाहते हैं और हमारे अंदर वो डर आ रहा है। लेकिन ज़रूरी है कि हम उस डर का यूज़ कैसे करते हैं। डर हमारे एक्चुअल में डर काफ़ी जगह पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि हम सर्वाइवल मोड पर रहते हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कुछ जगह पे वो ज़रूरी भी है, ताकि हम कोई आग में हाथ ना डालें या किसी खाई से ना कूद जाए। लेकिन सच तो ये है कि कभी कभी वो डर, जो हम कुछ नया करना चाहते हैं, उसके पहले हमें डर लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। तो हमें डर लगता है इस बात से कि वो कुछ अननोन है, मैं नहीं जानता कि आगे का क्या प्लान है। सच तो ये है कि हम कोई नहीं जानते, तो वो डर हमारे अंदर आता है। डर आता है कि अगर मैं कर लूँगा और कुछ बुरा हो जाएगा तो, उस बात का डर है। डर है कि अगर मैं कर लूँगा और लोग क्या कहेंगे। लोग दूर की बात है, मेरे फैमिली या मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन क्या कहेंगे। काफ़ी जगह पर ऐसा है कि मैं ये कर तो लूँगा, लेकिन अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो, कुछ नुकसान हो गया तो, कुछ पैसों का नुकसान हो गया तो। हम डर रहे हैं कुछ नया करने के लिए। वो हो सकता है डर पैसों का हो, वो हो सकता है डर लोगों का वो हो सकता है डर अपने आप का, कि ये भी हो सकता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरे अंदर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। मतलब अगर मैं पैसे कमा लूँगा तो लोग मेरे पास और पैसे मांगने के लिए आएंगे, तो ये भी तो डर है। और ये कौन से डर आपके अंदर है, ये जानने के लिए आपको अपने आप के साथ बैठना होगा। आपको अवेयरनेस में आना होगा कि कौन से ऐसे डर है जो मेरे अंदर है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या मैं अपने कामों को, अपनी चीज़ों को मैं डिले कर रहा हूँ, मैं टाल रहा हूँ। ऐसे कौन से डर मेरे अंदर है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो करेज लेकर आने से रोक रहे हैं। सच तो ये है कि अगर आप डर को जीतना चाहते हैं तो बस उसका एक ही सॉल्यूशन है, जिस बात से आपको डर लग रहा है उसे एक्शन में लेकर आओ। फ्रेंड्स, मुझे सबसे बड़ा डर था स्टेज पर बोलना। मैं स्टेज पर बोलने से डरती थी, और वो बचपन से किस्सा था कि मैं कभी स्कूल या कॉलेज में भी कोई फ्लावर्स देने जाना या ऐसा कुछ भी करना, मैं कुछ भी कभी नहीं किया था, और आज स्टेज मेरा प्रोफेशन है। सच तो ये है कि जब आज भी ऐसा है, कभी कभी जब कोई नई जगह पर या नए स्टेज पर जाना होता है तो हाँ, हार्ट बीट्स तेज हो जाते हैं, बॉडी थोड़ी सी अलग हो जाती है, बॉडी मूवमेंट्स की मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन उस वक्त पता है कि स्टेज पर जाना है। उस 2 मिनट पहले जो भी फील हो रहा है, जस्ट मैं फील करती हूँ कि हाँ, मेरी बॉडी रेडी हो रही है स्टेज पर जाने के लिए, मैं रेडी हो रही हूँ स्टेज पर जाने के लिए। वो सारे जो मूवमेंट्स अंदर चल रहे हैं वो इसीलिए है कि मैं अपने अंदर और ज़्यादा करेज लेकर आऊँ, इसीलिए वो हो रहा है। जब मुझे पानी का डर था तो मैंने स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। मैं कहना ये चाह रही हूँ, जिस भी बात से आपको डर लग रहा है बस वही करना है, उसी एक्शन में लेकर आना है। फोर्थ पॉइंट इज लिमिटिंग बिलीफ, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब हम ये कहते हैं कि अब मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, मैं कभी इसे किया नहीं है, मुझसे नहीं होगा, शायद मुझे नहीं लगता मैं कभी इसे कर भी पाऊंगा। फ्रेंड्स, मिरर में देखो और सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। इससे अच्छा तो आप ये बोलो कि मैं इसे कर सकता हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहता। फ्रेंड्स, सच तो ये है कि आप क्या बोल रहे हो, यही चीज़ें हैं जो आपकी बिलीव बनाती है। आपकी जो इनर बचपन से लेकर जो बिलीफ है, वो बिलीफ तो आपको खुद तोड़नी है, लेकिन कुछ बिलीफ जो आज आप बना रहे हो, ज़रा उसके बारे में भी सोचो कि क्या चीज़ें जो आप अपने आप से बातें कर रहे हो, अपने आप को बोल रहे हो। और अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है रिपीटेशन। आप क्या सोच रहे हो उसे रिपीट करना। ये कहना आई एम स्ट्रांग, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम ऑसम,
आई एम अमेजिंग, आई एम ग्रेट। सो ये सारी चीज़ें अपने आप को बोलते रहना, अपने आप को रिपीट करते रहना, मैं कर सकता हूँ या मैं करने वाला हूँ, ये मुझे आता है और ये मैं बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा तो मैं अमेजिंगली इसे कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ रिपीटेशन की ज़रूरत है और अगर मैं एक्शन में लेकर आऊँगा तो मैं इसमें मास्टर बन जाऊँगा। फ्रेंड्स, बस यही कहना है, आपकी बिलीफ सिर्फ आप चेंज कर सकते हो और वो सिर्फ अपने आप से जो आप बातें कर रहे हो उसे रिपीट करके, एक ही बात को बार बार रिपीट करके वो आपके सबकॉन्शियस में उतरेगा और वही आपका सच बन जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है वो है लैक ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप से प्यार करो। पर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कोसते रहते हैं, हम अपने आप को डांटते रहते हैं, अपने आप को ये कहते रहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुझे नहीं आता, तू ऐसा ही है, तू वैसा ही रहेगा। अब अपने आप को एक तो सेल्फ पिटी में रहते हैं, विक्टिम की तरह फील करते हैं, दया करते हैं, या फिर हम अपने आप से नफरत करते हैं, अपने आप पर ही गुस्सा करते रहते हैं, अपने आप को ही कुछ ना कुछ भला बुरा कहते रहते हैं। हम जो भी ये कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप सोचो कि जिसके साथ आप जिंदगी भर रहने वाले, जिसे आप जिस पर्सन के साथ सबसे ज़्यादा बातें करते हो, आप उसी को कुछ ना कुछ कहे जा रहे हो, आप उसी से प्यार नहीं करते हो, तो उसके साथ कैसे खुश रहोगे? अगर आप अपने आप के साथ ही खुश नहीं हैं तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके आसपास के लोग आपके साथ खुश रहेंगे? सच तो ये है कि अगर लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में और हर जगह आपको अगर बेहतर लाइफ चाहिए तो ज़रूरी है कि आप अपने आप से प्यार करो। और इसको मैंने डिटेल में आपको बताया है मेरे सेल्फ इस्टीम के सीरीज़ में। 3 वीडियोस है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, जो आप देख सकते हो, जिससे आप अपने सेल्फ इस्टीम को बूस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ अपने सेल्फ लव को भी बेहतर बना सकते हो। 6, कंपैरिजन। ये सबसे बुरी आदत है जो हमारे अंदर होती है फ्रेंड्स। पहले ऐसा होता था कि हम अपने पड़ोसी से कंपेयर करते थे, पहले हम हमारे दोस्तों से कंपेयर करते थे, आसपास के लोगों से कंपेयर करते थे, लेकिन आज जब से सोशल मीडिया आया है वैसे लोग बढ़ गए हैं कंपेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, पहले इस वक्त अवेयर हो जाओ कि कौन है जिनसे आप कंपेयर करते हो अपने आप को। ऐसे कौन लोग हैं जिनको आप बार बार देख रहे हो, जिनसे अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। फ्रेंड्स, आप सोचो कि आप पूरी ज़िंदगी अपनी जानते हो और आप पूरी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हो किसी इंसान के बस एक छोटे से 10 मिनट के वीडियोस के लिए या 2 मिनट के वो पिक्चर्स या रील के लिए आप उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ कंपेयर कर रहे हो। आप उनके पीछे की मेहनत नहीं जानते हो, उनके लाइफ के चैलेंजेस नहीं जानते हो। सच तो ये है कि आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, सबके लाइफ में कम या ज़्यादा में वो चैलेंजेस, वो सिचुएशन आते हैं, लेकिन हम अपने ज़िंदगी को पूरी तरह से उनको कंपेयर करते हैं। जब हम एक्चुअल में किसी के साथ कंपेयर जब कर रहे हैं, हम खुद की ही डिसरिस्पेक्ट कर। आप सोचो कि आप अपनी लाइफ को जानते हो, आप जानते हो वो सारे हैप्पी मोमेंट्स, आप जानते हो वो अच्छे बुरे सभी अनुभव, आप जानते हो कि आपके लाइफ के वो सारी बुरी परिस्थितियाँ जिससे आप आगे निकले हो, आप वो जानते हो सभी डर जिससे ऊपर उठे हो, आप अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से जिए हो जिस वजह से आज आप यहाँ हो, और इतनी बेहतरीन लाइफ को आप जज कर रहे हो किसी और को कंपेयर करके, तो आप अपनी ही लाइफ की और अपनी ही डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? आप सोचो क्या आप कर रहे हो, राइट? फ्रेंड्स, सच तो ये है कि हम जब किसी को कंपेयर करते हैं तो सच तो ये है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग अंदर का एक डिज़ायर होता है कि हम वैसी लाइफ चाहते हैं। सच तो ये है, एक पर्सन के लिए ये अच्छी बात है कि हम वैसी लाइफ जीना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतर चाहते हैं, लेकिन इस जो आदत है या जो हमारी जो इमोशंस है उसका सही यूज़ करना होगा, वो सब कुछ करना होगा जिससे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और हमें वैसा नहीं चाहिए जैसा वो ज़िंदगी जी रहे, हो सकता है हमें और ज़्यादा बेहतर चाहिए।
और शायद हमारे लिए रियल में हम क्या चाहते हैं अगर हम वो करना शुरू कर दें, वो वैसी ज़िंदगी जीना शुरू कर दें, तो हम अपने आप भूल जाएंगे, अपने आप उन लोगों को भूल जाएंगे जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं। उनकी लाइफ हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगी, जैसे सब है वैसे ही वो है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी लाइफ पर फोकस लेकर आए, अपने आप पर फोकस लेकर आए। कंपैरिजन करना इसीलिए बुरा है क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसे इमोशन है जिसके साथ आपको डील करनी होगी। वो है जेलेसी, कंपटीशन, बुरा फील करना, ग्रीड फील करना, यहाँ तक कि इनसिक्योर फील करना। ये सारे इमोशंस के साथ डील अगर नहीं करना है तो शुरुआत में ही जिस बात से आप कंपेयर कर रहे हो उससे चेंज कर दो। सच तो ये है कि हम सब लोग अपनी अपनी बैटल्स लड़ रहे हैं, अपनी अपनी बैटल्स को फाइट कर रहे हैं। हर एक इंसान अपनी एक अलग ज़िंदगी जी रहा है, एक अलग ही ज़िंदगी में वो आगे बढ़ रहा है। हर एक इंसान कोई एक लाइन से रेस नहीं दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप पर फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अपने आप को इम्प्रूव करो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस लेकर आओ। आपकी लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है, मतलब हमारी लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है कि कुछ दिन अच्छे हैं, कुछ दिन बुरे हैं, फिर से कुछ दिन अच्छे, फिर से कुछ दिन बुरे। यही लाइफ है। और सच तो ये है कि लाइफ को हम चंक में देखते हैं। जब दिन भर में, जब आप शाम को लौटते हो तो दिन भर में ये सोचो कि क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ है, क्या है जिसे आप अप्रिशिएट कर सकते हो, क्या है जिसे आप थैंकफुल हो सकते हो। फ्रेंड्स, लास्ट में जब आप पूरे दिन को देखते हो तब आपको अच्छे मोमेंट्स ही याद करने हैं, और ये ज़रूरी है कि आपका नज़रिया कैसे है। और जब आप ये पूरी ज़िंदगी एक साथ देखते हो तब आपको लास्ट में सिर्फ अच्छे मोमेंट्स ही याद आने वाले हैं। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या बुरा हुआ था, कौन सी चीज़ें बुरी हुई थी। आपको सिर्फ अपनी फाइट्स याद आने वाली है जिसे आपने बेहतरीन तरीके से जिया था। आपको सिर्फ वो अच्छे मोमेंट्स, आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वो अच्छे दिन, वही सब याद आने वाले हैं। ये सभी पॉइंट्स को आपको एक एक समझना है कि कौन सा है पॉइंट्स जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने से रोक रहे हो, या कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हो, या नहीं कर पा रहे हो। उन सब को सोचो कि कौन से पॉइंट्स हैं और उस पर काम करना शुरू कर दो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ एंड लव यू ऑल।